नमस्कार। कांग्रेस भी अजीब पार्टी है जिसके नेता अपनी ही बातों पर कभी कभी यू टर्न मार लेते हैं। आपने देखा होगा मोदी सरकार ने दुनिया के कई देशों को वैक्सीन भेजकर मदद की थी। जब मोदी सरकार विदेशों में वैक्सीन भेज रही थी तो इसी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे बड़े बड़े नेता ये बोल रहे थे कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजती। और अब जब मोदी सरकार ने वैक्सीन विदेश भेजे जाने पर रोक लगाई तो अब यही कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी वैक्सीन विदेश क्यों नहीं भेज रहे हैं। कांग्रेस की इसी यू टर्न की वजह से सोशल मीडिया पर उसकी जमकर फजीहत हो रही है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले राजधानी दिल्ली के गली गली में मोदी सरकार के खिलाफ पोस्टर लगवाए गए थे कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस नेताओं ने वैक्सीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी वैक्सीन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने 16 मई को एक ट्वीट में कहा था, कोविड मरीजों की मदद करने की जगह भारत सरकार की दिल्ली पुलिस ने इन पोस्टर्स को लगाने के लिए 17 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने पोस्टर लगाने के लिए मजदूरों, पेंटर और ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। उनके सपोर्ट में मैं भी ये पोस्टर शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा शशि थरूर ने एक बयान में ये भी कहा था कि इस वक्त सबसे जरूरी है कि पूरी दुनिया की फिक्र करने की जगह भारत के सभी लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जाए। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जब देश के सभी लोगों को वैक्सीन की पूरी डोज लग जाए तभी वैक्सीन के निर्यात से पाबंदियों को हटाना चाहिए। दूसरे जरूरतमंद देशों को वैक्सीन देने के जिस फैसले के खिलाफ शशि थरूर 15 दिन पहले तक मोर्चा खोले हुए थे, आज जब केंद्र सरकार ने वैक्सीन के निर्यात पर बैन लगा दिया तो वो अब उस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मंगलवार को किए अपने ताजा ट्वीट में उन्होंने WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन के बयान का हवाला दिया और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। थरूर ने कहा, जब WHO की एक सीनियर वैज्ञानिक और प्रतिष्ठित भारतीय ऐसा कहे कि मोदी सरकार के वैक्सीन निर्यात के फैसले से 91 देशों पर बुरा असर पड़ा है तो कथित होने वाले विश्व गुरु और उनकी सरकार को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर के इस ट्वीट पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने तंज कसते हुए लिखा, चंद्रमा परिवर्तनशील है, चंचल है, हर रात अपना रूप बदलता है और चांद का एक नाम शशि भी है और अपने शशि जी भी चांद की तरह चंचल हैं। रूप से नहीं बदलते पर बयान आए दिन बदलते रहते हैं। पत्रकार सुशांत सिन्हा ने लिखा, कभी कभी सोचता हूं भगवान ऐसे लोग किस फैक्ट्री में बनाता होगा। कुछ दिन पहले हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी बोलने वाले आज लिख रहे हैं वैक्सीन विदेश क्यों नहीं भेज रहे। ऐसे लोग गजबे हैं कि पराकाष्ठा की श्रेणी में आते हैं। न दीन न ईमान, कहां से होगा दिल में हिंदुस्तान। अपनी ही बातों पर यू टर्न मारने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर का सोशल मीडिया पर इसी तरह से मजाक उड़ रहा है। वैसे आपको बता दें, शशि थरूर ने WHO की जिस मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का जिक्र किया है, उन्होंने वैक्सीन मामले में कहा कि 91 देश वैक्सीन की कमी से प्रभावित हैं। सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की सप्लाई न मिलने से पेरेंट कंपनी एस्ट्राजेनेका भी वैक्सीन आगे नहीं दे पा रही है। अपर्याप्त स्टॉक के साथ ये देश, जिनमें से कई अफ्रीका में हैं, कोविड के नए स्ट्रेन्स के लिए अति संवेदनशील बने हुए हैं, जिनमें B1.617 भी शामिल है, जो पहली बार भारत में खोजा गया था। आपको बता दें, दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाने को लेकर कांग्रेस लंबे समय से मोदी सरकार पर हमलावर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई सीनियर लीडर्स सरकार पर अन्य देशों को वैक्सीन देने पर सवाल उठा चुके हैं, जिनमें शशि थरूर भी शामिल थे। लेकिन अब खुद कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने और पार्टी के स्टैंड से पलट गए हैं, यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। जब मोदी सरकार ने वैक्सीन एक्सपोर्ट बैन कर दिया तो अब कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बैन क्यों कर दिया।